सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा हिमालयी क्षेत्र की पारंपरिक फसल श्री अन्न के संरक्षण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया है। सेमिनार का शुभारंभ कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार के मुख्य अतिथि यूकॉस देहरादून के महानिदेशक प्रोफेसर दुर्गेश पंत ने पारंपरिक अनाजों के संरक्षण और उनके महत्व और आवश्यकता पर वर्चुअल संबोधित किया। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि यह सेमिनार पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाने वाली पारंपरिक फसलों जैसे मंडुआ, बाजरा और मक्का पर केंद्रित है। सेमिनार है, राष्ट्रीय सेमिनार है, ये हमारे वनस्पति विज्ञान द्वारा कराया जा रहा है। इसमें जो आज का मुख्य बिंदु है, जो शोध के ऊपर, जिसके ऊपर शोध पत्र पढ़े जाएंगे और लेक्चर दिए जाएंगे विभिन्न जो संस्थान है उनसे आए हुए वैज्ञानिकों के, वो बेसिकली मिलेट से है, जो जिसको हम कहते हैं बड़ा जो श्री अन्न जिसको कहते हैं, उससे रिलेटेड जितने हमारी क्रॉप्स हैं, मंडुआ, बाजरा, मक्का आदि जो पहाड़ में उगाए जाते हैं और कई सालों से उगाए जाते हैं, तो उनकी जो वैल्यू है एक्चुअली वो बहुत कम दामों पे किसानों पे खरीद लिए जाते हैं। किसानों को न तो उसकी उपज का फ़ायदा होता है और न वो प्रॉपरली खेती भी इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इससे कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। और विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर DC जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों के बाद FAO ने जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, कुपोषण जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। मिलेट्स का प्रचार प्रसार महत्वपूर्ण है और इस सेमिनार में रिसर्च और पॉलिसी दोनों पर चर्चा होगी। मिलेट्स तो अभी पूरे देश भर में ही, देश में नहीं पूरे विश्व भर में ही प्रचलित हो रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो उनका एफर्ट है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन FAO ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। वो मेनली इसलिए किया गया कि जिस तरह से आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, कुपोषण हो रहा है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए मिलेट्स का प्रचार प्रसार में ये सेमिनार बहुत कारगर साबित होगा। और वनस्पति विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर धनी आर्य ने कहा कि हिमालय क्षेत्रों की पारंपरिक फसलों के संरक्षण पर राष्ट्रीय सेमिनार का उद्देश्य पारंपरिक अनाजों और श्री अन्न का संरक्षण करना है, जिनमें गेहूं, चावल, चौलाई, मंडुआ, झंगोरा और कोणी शामिल है। इन अनाजों का सेवन स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है क्योंकि इनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन होते हैं। जलवायु परिवर्तन और नई कृषि विधियों के कारण इनकी खेती घट रही है और ये विलुप्त होने की कगार पर है, इसलिए इनका संरक्षण जरूरी है। इसका जो मुख्य हमारा उद्देश्य है, जो हमारी परंपरागत सीरियल्स और मिलेट्स, सीरियल्स में कूटू और एमरेंथस जिसको चौलाई कहते हैं, और मिलेट्स में कोदा जिसको मंडुआ कहते हैं, झंगोरा और कौणी, ये मुख्यतया जो है विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उसको ठीक करने में, इसके उपचार करने में इसका महत्व है। और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स मुख्यतया पाए जाते हैं।